क्या आपने अभी तक एसएसटी में कुछ नहीं पढ़ा है या आपको डर लग रहा है कि आप एसएसटी में फेल हो जाएंगे, तो डरिए मत, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि लास्ट टाइम में मैं आपको ऐसे कुछ एसएसटी के चैप्टर बताऊंगी जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका गुड मार्क्स आ सकता है। ऐसे तो मैं बता दूं कि एसएसटी के एग्जाम के लिए आपको सारा चैप्टर्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लोग एसएसटी का पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप पास होना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप डरिए मत। जो मैं चैप्टर आपको इस वीडियो में बता रही हूँ उस चैप्टर आप लोग करके जाइएगा, डेफिनेटली आपका गुड मार्क्स आ ही जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में एसएसटी के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को जानने वाले हैं, जिसको हम लोग को डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में करके ही जाना है। यदि आप इसको नहीं करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से नहीं क्लियर है, तो समझिए आपका एसएसटी का पेपर गड़बड़ाने वाला है। तो आप लोग अभी टाइम है, इसको अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करेंगे। वैसे तो मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सारा चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी लास्ट समय में यही होता है कि हम लोग सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग इन सारे चैप्टर्स को जो मैं आपको बता रही हूँ पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि आपका गुड मार्क्स स्कोर हो जाए। तो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट चैप्टर में दिया है फ्लैग के बारे में। वो जर्मनी का फ्लैग मतलब इंडियन नेशन कह रहे हैं, मतलब जो नेशनलिज्म का फ्लैग होता है वो कैसे रहता है, कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है लोगों में प्रकट हुई उसको। फिर जो फिगर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है और कमेंट करके बताइएगा आपका ये चैप्टर फेवरेट है या नहीं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि हर साल इसमें से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला नेक्स्ट है प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कब प्रिंट हुआ था, कौन सा बुक किसने प्रिंट करवाया था, कब प्रिंट का मतलब कैसे क्या हुआ था। तो ये सारा बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मतलब फिर से मैं कह रही हूँ कि सारा चैप्टर आप कोशिश करिएगा कि पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इन चैप्टर को अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। अगला है हम लोगों का जियोग्राफी का। तो हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग का गुड मार्क्स स्कोर हो जाएगा। पहला है वाटर रिसोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वाटर रिसोर्सेस में जैसे आते हैं कैसे मतलब वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, क्या क्या उसके मतलब फ़ायदे होते हैं, कैसे करते हैं, जैसे डैम्स, फिर से डैम्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। बिना पढ़े आप लोग बोर्ड एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो आपका एसएसटी का पेपर खराब जा सकता है और जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यदि आपको यह चैप्टर नहीं पता है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे सिविक्स के चैप्टर्स को। अब हम लोग का अगला है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पावर शेयरिंग में जैसे हम लोगों से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, बेल्जियम के बारे में बताइए, श्रीलंका के बारे में बताइए, फिर पावर शेयरिंग्स के क्या क्या फॉर्म होते हैं उसको बताइए, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला है फेडरलिज्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और इसमें फेडरल सिस्टम में मतलब जिस फेडरलिज्म जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या क्या नियम लागू होते हैं, क्या शर्तें लागू होती हैं, कैसे होता है, क्या रूल है फेडरलिज्म का, ये सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि हर साल। और जो फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, आगे जो मैं बताई राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग आंसर ही पूछ जाते हैं, यानी 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टी, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो आप लोग इसको भी आशा है कि अच्छे से पढ़ के ही जाएंगे। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग को दिया रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को मतलब
क्या रूल है उसका, कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सा राज मतलब स्टेट पार्टी है, ऐसे फिर से पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म होता है, और उसके पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं उसके फाउंडर कैसे हैं और कब फाउंड हुआ था, ये सब आप लोगों को जरूर याद रहना चाहिए। और साथ में ही पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स भी, जैसे बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है, भाजपा यानी बीजेपी का कमल का फूल है, ऐसे ही सारे पार्टीज का सिंबल। फिर रीजनल पार्टी है या रीजनल या स्टेट या नेशनल पार्टी है उसको भी, और मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन होते हैं उठाए जाते हैं बोर्ड में। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आता है। तो पहला है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। और दूसरा है मनी एंड क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और हर साल इसमें से तो एकदम मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग मनी एंड क्रेडिट में क्या पढ़ सकते हैं, जैसे बैंक के बारे में, बैंक कितना % लोन अपने पास रखता है, कैसे लोगों को प्रोवाइड करता है, क्या उसके नियम होते हैं, फिर कौन सा फॉर्मल सेक्टर होता है, कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ऐसे सारे लोन के क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं, कहाँ से लोन लेना लाभदायक होता है, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हम लोग का लास्ट है डेवलपमेंट भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आशा नहीं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि एकदम इसमें से तो क्वेश्चन आने ही आना है। और यदि आप इन सब चैप्टर में देखिए, एसएसटी में 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर में से भी मैं निचोड़ को आप लोगों को कुछ ही चैप्टर दे रही हूँ, और आप लोग इसको भी अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो समझिए आपका एसएसटी का पेपर तो बिल्कुल खराब जाने वाला है और गड़बड़ाने वाला है। इसीलिए कम से कम इस चैप्टर को तो पढ़ के जरूर जाइएगा। कितने चैप्टर हैं? 3 3 से 6 9 और 12 चैप्टर हैं, और आप 22 चैप्टर में से आप लोगों को केवल 12 चैप्टर पढ़ना है, और बहुत ही मतलब आसान है, और आपके पास थोड़ा बहुत समय भी है तो आप लोग चाहें तो अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।